अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद असनैन खान और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका पर पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्जाम झूठ है। सैफर को अमेरिकी साजिश कहना भी गलत था, जिसकी पाकिस्तानी सफीर भी तस्दीक कर चुके। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा कि हालिया इंतखाबात में 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। पीटीआई का बयान झूठा था। अमेरिका ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई। साइफर से मुताल्लिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर चुके। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में बयान। इलेक्शन से मुताल्लिक सवालात का जवाब देते हुए डोनाल्ड लू ने कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान में 60 मिलियन के करीब शहरियों ने वोट डाला। डोनाल्ड लू ने कहा, इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। पार्टी कारकुनान ने सहाफियों, खुसूसन खवातीन सहाफियों को हरासा किया। अमेरिका ने मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की बंदिश की मजम्मत की गई। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। साइफर से मुतालिक बानी पीटीआई का झूठ सारी दुनिया के सामने आ गया। एक शख्स ने साजिश के तहत पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब किया, रियासत के मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई दोहरे मयार की सियासत करती है। बानी पीटीआई ने कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। पीटीआई ने लॉबिंग फर्म हायर करके कांग्रेस कमेटी की समात रखवाई, जो उनके अपने खिलाफ चली गई। बानी चेयरमैन पीटीआई ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की। मैं ये समझता हूँ कि झूठ का हमेशा अंजाम बुरा होता है। रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई और पूरी कौम से झूठ बोलते हुए एक ऐसा बयानिया घड़े जिसमें रत्ती बराबर भी हकीकत ना हो। एक झूठा बयानिया घड़ा जा रहा था अमरीकी साजिश के हवाले से और पूरी कौम को गुमराह किया गया, पूरी कौम के साथ झूठ बोला गया और एक साजिश घड़ी गई जिसके तहत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई। आज जो कांग्रेस की कमेटी की समात रखी गई, वो कांग्रेस की कमेटी की समात पीटीआई ने वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके तो वहां तक पहुंचाई। वो समात अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। पाकिस्तान में निजी शोबे के ताउन से मुनाफा बख्श कारोबार शुरू किए जा सकते हैं। अमेरिका और इत्तेहादियों को पाकिस्तान में छोटी सनतों में सरमायाकारी करनी चाहिए। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में मशवरा। कहा, चीन समेत दीगर ममालिक की पाकिस्तान में तरजीह मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। डोनाल्ड लू ने कहा कि ख़वातीन हर शोबे में हिम्मत और अज़म का मुज़ाहरा कर रही हैं, लेकिन उन्हें सरमाए के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान को मौशी इस्लाहात की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्ज़ों के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। अमेरिका में कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी मुलव्विस था। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में मोदी सरकार को आईना दिखा दिया गया। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत के साथ अमेरिकी शहरियों के कत्ल का मामला आला सतह पर उठाया जाएगा। डोनाल्ड लू के बयान पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था कि खारजा पॉलिसी पर कांग्रेस के साथ ये एक मामूली सी समात थी। डोनाल्ड लू की गवाही ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात पर तफसीलात फराहम की। पाकिस्तान के साथ कई शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आफिया सिद्दीकी को डॉक्टर शकील आफरीदी के बदले रिहा किया जा रहा है, जिस पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने जवाब दिया कि डॉक्टर शकील आफरीदी से मुतालिक कोई पेशरफ नहीं आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। 2 सिपाही भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। शोहदा में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शामिल हैं। फौज के जवानों ने गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में 8 मुसल्लह हमलावरों ने घुसने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने रोकने की कोशिश पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए।
मुकाबले में 2 जवान भी शहीद हो गए। हमलावर और दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद हुआ। शहादा में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शामिल हैं। 35 साल सिपाही बहार खान शहीद का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था और 28 साल इमरान अली का ताल्लुक खैरपुर से था। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि बहादुर फोर्सेस ने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। दहशतगर्द अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौम के बहादुर बेटे जानों के नजराने देकर अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सरहद पार से जो दहशत गर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है और हम अपने हमसाया बरादर ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बदकिस्मती से अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। बरादर ममालिक हैं कि आए बैठें, मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें, जिसके ऊपर हम संजीदगी के साथ और इंतहाई सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के साथ उसके खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। वो मेरी इस तजवीज़ को, मुखलसाना तजवीज़ को गौर से उसको लेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह हम खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। तालिबान अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की दहशत गर्दी के मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई को अवाम ने सराहा। आर्मी चीफ से अपील भी की कि वो दहशतगर्दों को ऐसा सबक सिखाएं जो सारी जिंदगी याद रखें। मुल्क की तरफ के टेढ़ी आंख उठा के देगा, पाक फौज उनके खिलाफ नंबरदाज़मा होगी। हम पाक फौज के इक़दामात के साथ खड़े हैं। इसके पीछे जो है मोदी हुकूमत और उनका हाथ है। हमारी पाक फौज जो है उसके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि हर एक किस्म का दिफा कर सकती है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शोधा को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के इन बुज़दिलों को जो है वो इनके नाजायज़ मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। दहशतगर्द जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाएगा, पाक फौज उसको नहीं छोड़ेगी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरहद इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इस खत्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान के हम फौज के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हर ताउन करेंगे, जानी माली जिस्मानी जो भी हो, इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। धरती की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है और उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसको आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की एपेक्स कमेटी का तारुफ इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग के साथ मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह पाकिस्तान को $110 करोड़ मिलेंगे। मुआशी टीम की कामयाबी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह $1.1 अरब की किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। इलामिया के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे, जिसके लिए FBR ने खसूसी रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल-हुकूमतों के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात का भी नया तरीक़ेकार बनाया जाएगा। अखराजात वफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। सैलाब से मुतासरा अजला की तामीर नौ भी वफाक और सूबे मिलकर करेंगे। कर्ज पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह लेकिन मजबूरी है। IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। मईशत को पैरों पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़म दोहरा दिया। वफाकी काबीना इजलास में कहा, बिजली गैस चोरी के खात्मे में मुज़ाहमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। अभी तक मेरे जितने भी बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक के एम्बेसडर्स हैं, उनसे मेरी जो मुलाकात हुई है, वाज़े अंदाज में उनको ये गुजारिश की कि हम अब
आपके साथ सरमायाकारी, चाहे वो ज़राई फील्ड है, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद उसके साथ साथ हमें यकजहती का भी चार्टर पेश करना चाहिए। यकजहती और माशी तरक्की, ये दोनों लाजम मलजूम है। 2400 अरब रुपए के महसूलात इस वक्त या ट्राइब्यूनल्स के पास हैं या अदालतों में वो उनके मुकदमात चल रहे हैं। मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की कि मेहरबानी करके इन ट्राइब्यूनल से मीटिंग करें और कहें कि इंसाफ की बुनियाद पर जल्द से जल्द फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट से जहां 9 मई वाकयात के 5 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली गईं, 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। मुल्जिमान पर 9 और 10 मई की दरमियानी शब फौजी मरकज हमजा कैंप रावलपिंडी में हमला तोड़फोड़ का इल्जाम था। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जमान पार्क लाहौर में ड्यूटी पर मामूर एक हेड कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच ने बयान दिया कि वहां 9 मई को साजिश तैयार हुई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या एक हेड कांस्टेबल की बात माने कि साबिक वज़ीर आज़म गद्दार है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को इस्तीफ़ा भी ना बचा सका। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने उन्हें बरतरफ कर दिया। साबिक जज मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्तीफा भी काम न आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। मुज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। रवा माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 206 के तहत 9 शिकायत का जायजा लेकर इन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था, जिसके बाइस इन्हें जज के ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल, उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी कर दी गई। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह मद्दे मुकाबिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार और राजा अंसर महमूद के दरमियान टाकरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। टेक्नोक्रेट के लिए काजी अनवर, नूरुल हक कादरी, दिलावर खान के कागजात क्लियर हो गए। आज़म सवाती, मुराद सईद समेत 12 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बलूचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार, जबकि 10 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। जनरल नशिस्त पर अनवारुल हक काकड़ समेत 15 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। बात करते हैं मौसम की। कुदरत रोज़ेदारों पर मेहरबान, बाला इलाकों में अब्र रहमत का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी, 3 रोज़ तक पानी बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पारा गिरने की तवक्को है। कराची में समुद्री हवाओं की बहाली, शदीद गर्मी की लहर के दम तोड़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने रमज़ान मुबारक में मौसम में मजीद बेहतरी की नवीद सुना दी। रवा माह के आखिर तक बारिश के छोटे छोटे स्पेल रंग जमाएंगे। मुल्क में आज बारिश का नया सिस्टम एंट्री देगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जलथल एक होगा। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 2024 गर्म तरीन साल साबित हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए नाकाफ़ी इक़दाम के बायस रवां साल गर्मी की शिद्दत 2023 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। होशियार खबरदार, 2024 हो सकता है गर्म तरीन साल। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। खबरदार किया कि ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए नाकाफी इक़दामात की वजह से रवां बरस गर्मी की शिद्दत 2023 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज, ज़मीनी और समंदरी दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड सतह पर रहा। ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार में भी तारीखी इजाफा देखा गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जाहिर करती है कि सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। रिपोर्ट में अच्छी खबर ये है कि हवा, पानी और शमसी तवानाई से रिन्यूएबल एनर्जी की पैदावार 2022 के मुकाबले में करीब 50% बढ़कर 510 गीगावाट पर आ गई है। आपको बताएं कि कराची डिफेंस फेज 4 खयाबाने जामी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए।
मुलजमान से गैर कानूनी पिस्तौल, छीनी हुई रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरंगी ज़मान टाउन तफ्तीशी पुलिस की सादी टाउन में कार्रवाई। खुद को सरकारी इदारे का ऑफिसर जाहिर करने वाला जाली विंग कमांडर जीशान गिरफ्तार। एसएसपी कोरंगी हसन सरदार के मुताबिक जाली विंग कमांडर शहरियों से करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम पर ज़मान टाउन थाने में धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम से सरकारी ठेके दिलवाने के जाली दस्तावेजात भी बरामद हुई। उधर नाज़माबाद नंबर 1 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। और कराची में जराइम ना थम सका, डिफेंस में डाकू ने बैंक से निकलने वाले शहरी को लूट लिया। सुरजानी टाउन में 13 साल लड़की ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शाह फैसल कॉलोनी में डाकुओं ने लड़के से मोटरसाइकिल छीन ली। बिन कासिम टाउन में लोहा चोरी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कराची में डाकू राज बरकरार, मजीद शहरियों को लूट लिया गया। खयाबान इत्तेहाद डिफेंस 7 में डकैती की वारदात हुई। मुलजिमान शहरी से रकम छीन कर फरार होने लगे तो पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक मुलजिम जख्मी, दूसरा लूटी हुई रकम लेकर फरार हो गया। सरजानी सैफुल मरी गोड हसन मस्जिद के करीब घर से 13 साल लड़की की फंदा लगी लाश मिली, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह 2 मुलजिमान ने नौजवान से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनी। मुलजिमान ने जाते हुए गली में मौजूद अफराद को भी लूटा। बिन कासिम टाउन में लोहा चोरी का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कौमी शाहराह पर वाक़िया ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के गोदामों से लोहे की चोरी का मुकदमा 13 मार्च को बिन कासिम टाउन थाने गोदाम के मैनेजर आसिफ राजपर के मुद्दत में दर्ज किया गया था। गोदामों से लोहे के वजनी दरवाजे चोरी किए गए। फी गेट का वजन 5 से 8 बन बताया जाता है। पुलिस ने मुताल्लिका हुक्काम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर जौहर टाउन में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक हो गया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। डाकू की फायरिंग से दुकान पर मौजूद एक शख्स भी जख्मी हुआ। डाकू फरार होते वक्त फायरिंग करते रहे। तो उधर खारिया में पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, मनशियात की भारी खेप पकड़ी गई। 36 मुलजिमान गिरफ्तार और शराब बरामद की गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मंशियात डीलर्स को मुख्तलिफ इलाकों से मंशियात समेत हिरासत में लिया गया। मंशियात रोकथाम ऑपरेशन में थाना डंगा, खारियाँ, सराय आलमगीर, लाला मूसा, गलियाना, गुजरात पुलिस शामिल। पकड़ी गई 40 किलो मंशियात की कीमत लाखों रुपए बनती है। शहर इक़्तिदार का F9 पार खौफ की अलामत बन गया। कुछ ही अरसे में ज़्यादती का एक और वाक़या और बाज़ शख्स ने 12 साल बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की वालिदा के मुताबिक साजिद बेटी को बहला फुसलाकर पार्क ले गया। रात 11 बजे बच्ची वापस आई तो रो रही थी। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में मुबैना हिरासानी पर तालिबा ने प्रोफेसर की दुर्गत बना डाली। असिस्टेंट प्रोफेसर को फाइलें उठाकर मारने और झगड़े की वीडियो भी सामने आ गई। वाइस चांसलर ने वाक़े पर फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में ख़वातीन को हिरासगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से खिताब किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी बिल्कुल, IG पंजाब के विजन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में ख़वातीन को हरासमेंट और तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से एक आगाही वाक़ का इनकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, इस वाक़ का मकसद क्या आपने दी? जी, एक पूरे सूबे में चीफ मिनिस्टर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस के विजन के मुताबिक एक कैंपेन लॉन्च की गई है जिसका नाम है नेवर अगेन। और नेवर अगेन से मुराद ये है कि जो हमारी माओ बहनों बेटियों से जो हरासमेंट के, डोमेस्टिक अब्यूज़ के, तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, वी आर सेइंग नो टू देम। और हम इस बात पे कमिटेड हैं कि हम अपनी तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि इट हैपन्स नेवर अगेन। जी, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की बात सुनी, इनका ये कहना है कि ज़िला भर में ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से जो है पुलिस इन एक्शन है और इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से IG पंजाब का जो विजन है उसको आगे लिए चलते हुए ये इस तरह के जो इनकाद है वो किए जा रहे हैं ताकि ख़वातीन में अवेयरनेस दी जा सके और पुलिस जो है वो इस किस्म के जो बढ़ते हुए क्राइम हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो उधर लसबेला ओथल के करीब मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी।
आगे बढ़ते हैं। इसराइल की दरिंदगी गजा में ज़िंदगी दम तोड़ने लगी। सेहूनी फ़ौज के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 104 फ़लस्तीनी शहीद, 160 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुँच गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में गाड़ी पर मिसाइल हमला। इस्लामी जिहाद के कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गजा की सूरत हाल पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने गजा और रफ़ाह की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी शहरों के मकीनों की हिफाजत और सलामती के लिए कोशिशों और इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका से आए तलबा ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तान के दौरे पर आए ये तलबा कहते हैं कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, खानों, सहरगाहों और इल्म व फ़न ने हमारे दिल मोह लिए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा खान की इस रिपोर्ट में। अमरीका के तलबा के वफ़द का दौरा है पाकिस्तान। इन्हें इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद समेत दीगर सयाती मुकामात का दौरा कराया गया। तलबा पाकिस्तान की खूबसूरती देखकर तारीफ किए बिना ना रह सके। Come to Pakistan. It's a beautiful country. The food is great and the people are so friendly. Yeah, it's been fascinating to be here. I mean, it's such a beautiful, holy place, and the second we were able to go inside, we felt that kind of spiritual energy. तलबा का कहना था कि यहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ है। It's a very amazing experience to be here. I've been enjoying the time here, the scenery, the food, of course, and also this very beautiful masjid which we saw yesterday when we went to the Munar restaurant. And यादगार पाकिस्तान आमद पर तलबा को इस तारीख से मुतालिक आगाह किया गया। और अब आपको बताएं कि मेटा ने व्हाट्सएप इंटरफेस तब्दील कर दी। कंपनी काफ़ी अरसे से एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए व्हाट्सएप के यूजर्स इंटरफेस को तब्दील करने पर काम कर रही थी। मेटा ने व्हाट्सएप इंटरफेस चेंज किया तो लोग कॉल्स, स्टेटस और चैट ढूंढते रहे। अपनों को हाय और नामालूम कॉल्स को बाय बाय करना भी आसान हो गया। एंड्रॉयड फ़ोन पर व्हाट्सएप पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप का डिज़ाइन नुमायां हद तक बदल गया, गोया बिल्कुल नया महसूस हो रहा है। व्हाट्सएप सारिफिन अब कई चैट्स और मैसेजेस पिन कर सकते हैं। व्हाट्सएप होम फीड के सब्ज रंग को हटाकर उसे सफ़ेद कर दिया गया है। और आखिर में आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क में अचानक तेज़ हवाएं चलने लगी, इंसान तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।